श्वेता कश्यप है, मैं रेसलिंग करती हूँ, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, बी ग्रेडेशन बनी हुई है, वर्ल्ड में मेडल है, बड़ौदा गाँव है, जिला डिस्ट्रिक्ट कुश्ती जी। हाँ करनाल से मिस ना ये 2-2.5 साल से हमारी बिटिया ऐसे ही हमारे भी नेताओं ने कुछ ने गुमराह किया इस गुड़िया को। मैं बोलते आना बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा, चाहे देख सकता बुरा लगे उनको। इसको गुमराह किया गया इस लड़की को। किसी ने कल इनने मेरे को बताया, भाई मैं वहां गई, उसके पास गई, उन्होंने इतने फेरी बुलाया, इतने फेरी जो हमारे समाज के नेता बना उन्होंने। तो फिर एक पिंजोकरे था हमारे राजवीर जी, वो भी आए हुए हैं। तो उस बुढ़िया से मेरी पिंजोकरे से राजवीर जी ने मेरे से फोन पे बात करी थी, भाई एक अपने समाज की बुढ़िया सुबह से मिलेगी। तो फिर इनका मेरे पास 5-7 दिन बाद फोन आया। मैंने कहा बेटे आप वो भी हमारे घर आए, इसका भाई भी ये गुड़िया भी। तो फिर 10-15 दिन बाद ही, 12-13 दिन बाद ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 26 तारीख को गुड़िया को मिलवा दिया था ना बेटा। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 26 तारीख को रेस्ट हाउस में मिलवाया गुड़िया को। और मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने आदेश करे डीसी साहब को, भाई इसकी अगर बी ग्रेड से बनती है, इसकी नौकरी बनती है, दो इसको। तो फिर जैसे मुख्यमंत्री जी शुक्रवार को मिले थे, मंगलवार को डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने कहा आप मेरे से मिल लेना। तो मंगलवार को मिले, गुड़िया गई, इसका भाई मेरे साथ गए, हम गए। तो डीएसओ मैडम वहीं पर बुलाई हुई थी बेटे। और डीसी साहब ने बेकायदा डीएसओ मैडम को हमारे सामने धमकाया, ये मुख्यमंत्री जी पर और पेश होने इसका अगर आता है तो देते क्यों नहीं आप इसको, ये बोले था ना बेटे। डीएसओ मैडम को हमारे सामने धमकाया बल्कि डीसी साहब ने, भाई अगर इसका हक बनता है तो ये देते क्यों नहीं आप, दो इसका। तो उसके बाद डीएसओ मैडम इनको अपने साथ लेगी, आप बेटे मेरे साथ चलो स्टेडियम, और मैं अभी आपके कागज तैयार करवाती हूँ और आपको आपके फार्म भर जाएगा पंचकुला शायद, यही कहना बेटा। तो मैं को उसके मैडम के साथ छोड़ के मैं तो चला गया, मैंने एक संस्कार में जाना था। उसके बाद ये इन्होंने यहाँ से भेज दिया इसके कागज। मैडम से मेरी बात हुई डीएसओ मैडम से, मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग है मैडम की। तो मैडम ने कहा भी हमने इसका केस पंचकुला भेज दिया। पंचकुला एक गुड़िया गई भी है जिसके फार्म भी जम हुए वहां से, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी तो हो रही है, ये तो मैं कहूंगा भाई अनदेखी तो हो रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाई ना अप्रोच होने का ये घुमाते हैं जी, जो अफसर बैठे हैं ना, जो अफसर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यही बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये चोर बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, जो ये अफसर बैठे हैं ना बिल्कुल भी सही नहीं बैठे। आपको गलत आईना दिखाया जान लग रहा, और आप वो आईना देख के घर बैठे हो। धरातल पे देखो मुख्यमंत्री जी, धरातल पे क्या चल रहा है। ये सिर्फ गोड़ मोड़ कर दी बात को, इस गुड़िया को घुमा दिया। मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी इन्होंने घुमा दिया। इसके कभी कमाए तो +2 कर रही, तेरी भाई फार्म नहीं भरे जाने का। आगे जो वे अफसर बैठे, डायरेक्टर बैठे, मैं भी ऐसे बैठे, सब है ना जी। सारे गेम है इस सरकार को बदनाम करने का। मुख्यमंत्री जी ने तो अपना काम कर दिया, हो तो अफसरों का यह आदेश दे सकता है, लेकिन उसको घुमा दिया बात को। इन सारे अफसरों ने मिलके इस गुड़िया का हक बनता है, नौकरी और मिलनी चाहिए इस गुड़िया को। इसके लिए मैं पूरे समाज को कहता हूँ, कहीं ना कहीं देखी क्या पूरी अनदेखी हो रही, इस गुड़िया के साथ नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल मैं तो अपने मन में ये बात दबाए बैठे, मैंने कहा भाई नाइंसाफी तो हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, बोलने के बाद भी इसको गोड़ गोड़ घुमाया जान लग गया। भाई नौकरी तो देनी नहीं, चक्कर काटती फिरती रहने दे। जबकि बी ग्रेडेशन बन गया, नौकरी बनती है इसकी, कोई कह नहीं सकता बनती नहीं। लेकिन ये जो बैठे नहीं अफसर, चोर अफसर, आज भी दबदबा इनका है, ये सरकार को बदनाम करने लगे। और मुख्यमंत्री जी ने आंखों पे पट्टी बांध रखी। मुख्यमंत्री जी ये पट्टी खोलो और ये धरातल पे आओ, धरातल पे छवि कुछ और ही करके दिखा रहे अफसर आपके बारे में। और ये बताते हुए जो से हमारे अधिकारी है ना, ये सिर्फ लॉलीपॉप से सुहा कुछ नहीं देते, जो मुख्यमंत्री जी ने बिठा रखे हैं। जब वो करनाल में बिठा रखी हो कुछ नहीं, इन्हें सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, चल भाई कोई नहीं। ये भी है ना मजबूती तक कहते नहीं, अगर ये इसका क्यों नहीं मिलता। एक मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया क्यों नहीं देना चाहिए 10 गुड़िया का, लेकिन उन सारे अफसरों ने मिलके इस गुड़िया को गोड़ गोड़ घुमा रखा। कभी इसको बुलाते हैं पंचकुला, कभी बुलाते हैं यहाँ से करण स्टेडियम में, बस करना कुछ नहीं है। तो मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अफसरों को सस्पेंड करिए और इस गुड़िया का हमारी पीटीए का आंक दिया जाए इसको, नहीं तो पूरा कच्चल समाज आंदोलन करेगा, धरने पर बैठेगा। जो चुनाव का समय है और समाज के काफ़ी मुद्दे थे, चाहे वो हमारी बेटी वाला था, लड़की वाला, जो इतना
अच्छा प्रदर्शन करके भी उसको कहीं पर नौकरी नहीं दी गई। ऐसे काफ़ी, जहाँ तक हम सोचते हैं, देखते भी हैं, हर रोज़ कच्छप समाज पर अत्याचार होते हैं और सरकार कोई सुनती नहीं। एक तो ये रणनीति बनाई गई है कि जहाँ पर भी कोई ऐसी बात होगी, सारा समाज चाहे वो किसी पार्टी से हो, वो इकट्ठा है। और दूसरे, राजनीतिक भागीदारी के बारे में आज विस्तार से चर्चा हुई है कि जो भी पार्टी, अब सबसे पहले तो लोकसभा इलेक्शन है, भाई लोकसभा में जो टिकट देगी उसका साथ देंगे, और अगर कोई नहीं देगी, जैसे हमारा समाज जो है काफ़ी संख्या में 30-35 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें निर्णायक भूमिका निभा सकता है, और इतने बड़े समाज की अनदेखी करना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। सबसे पहले तो जो पार्टी लोकसभा में प्रतिनिधित्व देगी उस पार्टी का पूरा समाज अपने कच्छप समाज के कैंडिडेट के लिए समर्थन करेगा। कितनी मांग रखी है आपने लोकसभा के अंदर सीटों की? देखिए, हमारा जो BCA की जो यहाँ पर भागीदारी है, विशेषकर करनाल लोकसभा में, तो यहाँ पर BCA 60% से फालतू, और जिसमें 3 लाख वोट तो केवल कच्छप समाज की है। सबसे ज़्यादा दावेदारी कच्छप समाज की बनती है, और आज तक चाहे कांग्रेस रही है, चाहे कोई BJP रही है, कोई भी पार्टी रही है, किसी ने लोकसभा में हमारे समाज को प्रतिनिधि नहीं दिया है। जहाँ तक लोकसभा की बात है, ना विधानसभा की बात है, तो हमने हमेशा ही सारे मंचों पे, सारी पार्टियों के लिखित में भी दिया है कि हमें 6 सीट जो है ना कच्छप समाज को दी है, और ये भी हम वादा करते हैं जो पार्टी ये करेगी सारा समाज इकट्ठा होकर उसकी सपोर्ट करेगा और सरकार बनाने में अहम भूमिका है। लोगों को कश्यप महापंचायत की शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। इस पंचायत का आयोजन करने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि हरियाणा के अंदर BJP, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टियां हैं, भाइयों की, बीमारों की, सभी की यही कहना है कि भाई भागीदारी नहीं मिल रही है। देखिए, भागीदारी की मैं बात कहूँ, अब BJP ने अपने कुछ साथी जो है नॉमिनेट किए, लेकिन संगठन के अंदर मैन मौजूद पद होते हैं हल्काध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। इस पर चाहे बैकवर्ड की बात करें, जर्नल की बात करें, या किसी भी सेल की बात करें, कश्यप समाज के किसी भी नुमाइंदे को उस पद पर विराजमान नहीं किया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में हमारे जीतराम जी भी हैं, इनको शायद BC सेल का चेयरमैन बनाया हुआ है। और सर, भाजपा तो कहती है सर्व समाज को लेकर चले। देखिए, भाजपा जो बैकवर्ड की बात करती है वो कहती है हमने राशन दे दिया, फ्री कर दिया, ये कर दिया, अच्छी बात है। देखो, जो मेन चीज़ है बैकवर्ड समाज की, वो चिकित्सा, और शिक्षा फ्री कर दी जाए, जो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्यप समाज शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल जो है वो अनभिज्ञ है, अभी तक पूरी तरीके से जागरूक नहीं है। तो कैसे आप अपना अधिकार ले सकते हैं चुनाव? मैं आपकी बातों पे वाणी दे, किसने कहा कश्यप समाज? जी, उत्तरी हरियाणा का सबसे बड़ा, अगर वोट बैंक की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो कश्यप समाज सबसे बड़ा वोट बैंक है। 15 से 20 विधानसभाओं के अंदर उत्तरी हरियाणा के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, जीत और हार का फैसला करता है। और लोकसभा की बात करें, करनाल लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा, करनाल लोकसभा की बात करें, यहाँ पर 3.25 लाख के करीब वोट बैंक कश्यप समाज का है, जो कि एक सबसे बड़ा वोट बैंक है। बैकवर्ड के अंदर के लगा लो या जर्नल के अंदर लगा लो, ऐसे ही आप कुरुक्षेत्र के अंदर लगा लो। कुरुक्षेत्र के अंदर भी, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर भी बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो कश्यप समाज का है। और जिसको साधने की बात करूं, तकरीबन जिसको चौटाला साहब ने साधा भी है। मैं ये नहीं कहता कि अनदेखी हुई है, कुछ साथी कह रहे थे कि अनदेखी पार्टी कांग्रेस ने की, BJP ने की, मैं मानता हूँ, लेकिन इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि चौटाला परिवार ने कश्यप समाज को कभी अनदेखा किया। 1987 के अंदर पीरू राम जी को गोरंडा से विधायक बनाया, शायद मेरे साथियों को ना भी पता हो, पहला ही कैबिनेट मिनिस्टर पीरू राम कश्यप को ही बनाया गया था। उसके बाद आज तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब चौटाला साहब की सरकार थी, ऊपर BJP की सरकार थी, महिला आयोग चेयरमैन बना था, उसकी सबसे पहली चेयरपर्सन भी हेमलता कश्यप को बनाया गया था। सबसे पहली हरियाणा की वो चेयरमैन थी। उसके बाद विधायक राम कुमार जी आए, HPSC का मेंबर उनको बनाया गया। अशोक कश्यप जी को विधायक बनाया गया। दोबारा जो 100 करोड़ में भी सीट नहीं मिलती राज्यसभा की, राम कुमार कश्यप को इनेलो की तरफ से जो है राज्यसभा भेजा गया। यही चीज़ें ये दूसरी पार्टियां क्यों नहीं नोट करती?
मैं लोकदल का समर्थक हूँ, प्रदेश सचिव हूँ, सरकार के अंदर भाई हमारे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी, हम भी चाहते हैं इनका मान सम्मान हो। हम अपनी पार्टी की तरफ खुल के कह सकते हैं कि भाई हाँ, लोकदल ने कश्यप समाज का सम्मान किया, आज ये बेचारे दुखी क्यों हैं? क्योंकि इनका मान सम्मान नहीं हुआ। सुभाष को पूरे समाज ने दिल लगा के जिताया था, लेकिन ऐसे हमारे भाइयों के जो जुझारू भाई है, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी अनदेखी होगी तो वो क्या करेंगे? उनके अंदर तड़प नहीं होगी। आज समाज इसी आक्रोश के साथ यहाँ पर इकट्ठा है। जो कश्यप समाज का मान सम्मान करेगा, कश्यप समाज उसका साथ है। कितनी बीजेपी के साथ कश्यप समाज पूरा दिल लगा के लगा, लेकिन बीजेपी ने कुछ हद तक हमारे समाज के लोगों की अनदेखी की। इतना बड़ा प्रोग्राम मंडी के अंदर 22-24 मई को किया गया। एक इन लोगों के नेतृत्व में तो प्रोग्राम हुआ, भाई इनको कहीं ना कहीं चेयरमैन बनाया जाए, एक MLA है हमारा, उसको कहीं ना कहीं कैबिनेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल अनदेखी की गई। महर्षि कश्यप जो जयंती थी 24 मई की, उसको भी रजिस्टर्ड हॉलीडे किया गया प्रधान जी, उसको भी रजिस्टर्ड हॉलीडे नहीं किया गया। और कुरुक्षेत्र धर्मशाला के अंदर एक मूर्ति स्थापना करनी जिस पर शोध होना था, वो सरकार के खर्च पर थी, वो नहीं हुई। कॉलेज का नाम यहाँ पर जुंडड़ा के अंदर, दादूपुर के अंदर जुंडड़ा के अंदर महर्षि कश्यप कॉलेज का नाम दिया गया, वो भी हटा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि समाज के अंदर रोष है सत्तासीन सरकार के आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कश्यप समाज का हरियाणा में जो है नेतृत्व कमजोर है? नहीं, नेतृत्व कमजोर नहीं है, नेतृत्व कमजोर नहीं है, अनदेखी है। अनदेखी से दावेदारी पूरी अनदेखी, बिल्कुल बिल्कुल अनदेखी है। नेतृत्व कमजोरी, लीडर है सारे।